सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक में अंतर आज मैं आपको समझाने वाला हूं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा इसमें आपकी मगजमारी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो भैया, यदि अपन सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो ये जो नीचे वाला है ना, वो है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, शुरुआत में पानी है तो शुरू वाले को बोलते हैं सापेक्ष, शुरू वाले को क्या बोलते हैं? सापेक्ष। पीछे वाले को बोलते हैं अपन अपवर्तनांक। ध्यान से सुनना बात को, आगे वाला क्या कहलाएगा? आपका सापेक्ष, पीछे वाला कहलाएगा अपवर्तनांक। यानी कि यहां पर है पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। यहां पर आगे कौन है? गिलास है, गिलास को अपन क्या कहते हैं? कांच। एयर यानी कि हवा, तो यहां पर कांच के सापेक्ष है हवा का अपवर्तनांक। यहां पर देखिए गिलास के सापेक्ष वाटर, वाटर यानी पानी का अपवर्तनांक, यानी कांच के सापेक्ष किसका? जल का है। यहां पर भी वाटर यानी कि जल के सापेक्ष है गिलास का अपवर्तनांक। इन चारों में आप ध्यान से देखो कि आगे कौन नहीं है? हवा नहीं है, ए। बाकी हर जगह पर किसी में आगे डब्ल्यू आ गया, किसी में जी आ गया, किसी में डब्ल्यू आ गया, पर ए देखोगे तो ए पीछे ही है। यानी कि हम कहेंगे कि वायु या निर्वात के अलावा कोई भी दूसरा माध्यम ले लो आप और उसके सापेक्ष किसी का भी अपवर्तनांक निकाल लो। थोड़ा समझना, परिभाषा पटी लगेगी थोड़ी सी, पर बहुत सिंपल है, कभी कॉन्सेप्ट को समझोगे तो। यानी कि अपने को क्या करना है? वायु या निर्वात, निर्वात या वायु दो में से एक छोड़ दो, वायु या निर्वात के अलावा कोई भी दूसरी चीज ले लो या कोई भी दूसरा माध्यम ले लो, उसके सापेक्ष किसी भी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाल लो। भले वो हवा का निकालो, चाहे भले ही हवा का ही निकालो, चाहे जल का निकालो, चाहे कांच का निकालो, पर शुरुआत में क्या नहीं होना चाहिए? हवा नहीं होनी चाहिए आगे। तो बस उसी को अपन कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा का पहला अंतर बन जाएगा कि वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को ही, ठीक है, सापेक्ष कहते हैं। सापेक्ष में मतलब हमने को हवा या निर्वात छोड़ना है और आगे जो है, आगे वाला सापेक्ष होता है। तो कोई भी दूसरा माध्यम का सापेक्ष ले लो, कोई भी दूसरे अन्य, ठीक है, यहाँ पर अन्य माध्यम है और उसके अलावा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। बहुत ही सिंपल है बेटा, कठिन नहीं है। थोड़ा सा पढ़ने में अपन बोलोगे तो अटपटा लगेगा जरूर, है ना। अब अपने को क्या करना है? ऊपर वाले में देखो गौर से कि इसमें आगे ए है, इसमें भी आगे ए है। तो हम कहेंगे कि वायु के सापेक्ष यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक है, यहां भी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। यानी कि यदि हम आगे वायु को लेंगे, ठीक है, तो वायु के सापेक्ष हम किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो इसी को अपन कहेंगे, ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हम यहां पर वायु के सापेक्ष, वहां पर वायु या वायु को छोड़ के था, यहां पर वायु को आगे करना है, यानी हवा आगे होगी। वायु के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक समझ में आ गया। अब यदि अपन इसका उदाहरण भी लिख सकते हैं, यहां पर ये उदाहरण क्या है? इसमें आगे अपने को हवा नहीं करनी है बस, ठीक है। ये W म्यू जी लिख दो या G म्यू W लिख दो, या फिर अपन लिख सकते हैं W म्यू A, पीछे करा है मैंने, है ना, या फिर G म्यू A,
आदि। और इधर अपन उदाहरण की बात करेंगे दूसरा पॉइंट की, तो यहां पर अपने को आगे हवा ही करनी ही पड़ेगी, ए म्यू डब्ल्यू या ए म्यू जी आदि। गौर से देख लो आप, दोनों बस यही चीज है कि हवा आगे है मतलब तो वायु के सापेक्ष है, और यदि अपन हवा आगे नहीं है तो अपन बोलेंगे किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था, अंतर 2 नंबर का आता है, कर लोगे कंप्लीट आप आराम से, है ना।